हेलो गाइस, बैंक निफ्टी वीकली चार्ट एनालिसिस में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी इस वीक -1192 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज होता है। बैंक निफ्टी के लिए ना छोटा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे इसको नीचे निकलता है ना, तो यहाँ से जो भी बायर एक्टिव होती है ना, यहाँ पर बायर मतलब यहाँ पर निफ्टी बैंक 3 दिन रुकता है और 3 दिन रुकने के बाद जैसे लोगों को नीचे निकलता है ना, तो यहाँ से एक बेस्ट शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। बैंक निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास पहुंच चुका है। ये जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो रहा है क्योंकि यही पैटर्न यहीं से ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से मतलब बायर एक्टिव होते हुए दिखे थे, लेकिन अब इसके पास आने के बाद यहाँ पर कुछ देर रुक जाए ना, लेकिन बजट है, बजट डे को मार्केट में वॉलिटिलिटी रहेगी। देखते हैं कि नेक्स्ट वीक ये किस तरह से डेली टाइम फ्रेम में ना एक पैटर्न को फॉलो करके हुए चल रहा है। बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रहा है। बैंक निफ्टी के लिए नीचे के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिख रहा है। अगर यहीं पे आने के बाद नीचे से ट्रेंड लाइन, अगर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कुछ देर टाइम बिता जाए, लेकिन बजट है, बजट के बाद देखते हैं अगर बजट नेक्स्ट वीक बजट में किस तरह से ट्रेड करता है, क्योंकि बजट वाले दिन वोलेटिलिटी मार्केट रहेगा। और जो बजट का वीक अगर यहाँ से इसी वीक में अगर यहीं पे क्लोज होता है ना, और जब मतलब इस पिछले आई को ऊपर निकालेगा ना, पिछले इसी कैंडल का एक आई बने यहीं पे, और जब इस आई को ऊपर निकालेगा ना, फिर से यहाँ पर बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट वीक इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी बैंक के लिए यही लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है नीचे से स्टैंड लाइन का। अगर इसको नीचे ब्रेकआउट करेगा ना, तो फिर निफ्टी बैंक में एक इंपॉर्टेंट इसी सेलिंग के लिए निफ्टी बैंक यहाँ से ओपन हो सकता है अगर इसी लेवल को ब्रेकआउट करेगा। तो अगर यहीं पे रेंज बन एक वीक रुक के अगर इसके आई को निकालेगा, तो फिर से यहाँ पर बायर जहाँ पर तभी एक्टिव होंगे, तो फिर लेकिन इसी वीक यहीं पे क्लोज करें, क्योंकि इस वीक ना वॉलिटिलिटी मार्केट रहेगी। और जैसे ही अगले वीक इसके आई को निकालेगा ना, तो यहाँ से बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। देखते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ना डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी मतलब मैंने कहा था पिछले एनालिसिस में कि यही लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करा, लेकिन उससे अगले दिन अगले वीक बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, क्योंकि ट्रेंड एक डाउन था। और जैसे यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं, सेलर एक्टिव होने के बाद जैसे मतलब ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इससे नीचे आता है ना, तो कल के लो एक इंपॉर्टेंट, कल का आई एक इंपॉर्टेंट था। और जब यहाँ पर एक मतलब इसको नीचे निकालता है, तो यहाँ से मतलब इसी फ्लो में इसको नीचे निकालता है ना, तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। उसे नेक्स्ट दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से एक बेस्ट शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट बाइंग की मूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और उससे अगले दिन बैंक निफ्टी में गैप अप ओपन होता है, इसी के पास ओपन होता है, यहाँ से मतलब इसके पास लो लगाता है, और लो लगाने के बाद इसी लेवल से यहाँ से फिर से मतलब बायर एक्टिव होते हैं, बायर एक्टिव होने के बाद यहीं पे क्लोज होता है। अब देखते हैं मतलब कल इसको मतलब किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ना वॉलिटिलिटी है, क्योंकि मतलब 1 तारीख को ना बजट डे है, उसमें मार्केट में वॉलिटिलिटी रहेगी, क्योंकि मार्केट में वॉलिटिलिटी बन चुकी है। तो देखते हैं इसको कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो यही वर्क एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो यही है। नीचे के लिए एक छोटा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से जो भी मतलब बायर एक्टिव है ना, जो भी यहाँ से मतलब बाइंग की पोजीशन बनी है ना, इसी के लोग यहाँ से ऐसे लगा कर बैठे हैं। और ऊपर के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि जो भी यहाँ से मतलब सेलर डाउन ट्रेंड में बैठे हैं ना, वे मतलब प्रॉफिट बुकिंग या जो मतलब बायर एक्टिव होंगे वे तभी एक्टिव होंगे जब लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेकआउट कर लेगा। अगर बैंक निफ्टी बजट वाले दिन अगर यहीं पे क्लोज हो, अगर बैंक निफ्टी ना कल अगर यहीं पे ओपन होता है ना, और कल के आई को निकाला है, फिर इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा ये जोन। अगर यहीं पे एक बाइंग साइड प्रोजेक्शन बना देना रुक के, और उससे अगले दिन अगर ऊपर ब्रेकआउट करेगा ना, तो यहाँ से मतलब बैंक निफ्टी में थोड़े मतलब बायर कंट्रोल में जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन होने के बाद अगर कल के आई और लो के अंदर ट्रेड करेगा ना, तो शांति से बैठ के ट्रेड करेंगे। या तो कल के आई को निकालेगा तो ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, अगर कल के लो को निकालेगा ना, तो फिर मतलब निफ्टी बैंक में दोबारा से सेलिंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। देखते हैं इसको इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, बैंक निफ्टी इस वीक यहीं पे ओपन होता है, और ओपन होने के बाद जैसे मतलब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जैसे इसको नीचे निकालता है ना, और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, और एक इंपॉर्टेंट एक छोटा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जैसे इसको नीचे निकालता है ना, तो यहाँ से जो भी मतलब यहाँ से बाइंग करके बैठे थे ना, ये सभी ट्रैप हो जाते हैं, जिसमें अपनी पोजीशन निकालने, तो यहाँ से बेस्ट शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। उससे अगले दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से एक बेस्ट बाइंग मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए ना, क्योंकि यही लेवल बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन किया था, इसी के पास से जो भी मतलब यहाँ से सेलर मिस हो रहे थे ना, जो भी यहाँ से मतलब सेलर मिस हो गए थे, जो मतलब ब्रेक डाउन पे एंट्री नहीं, उन्होंने दोबारा यहाँ से एंट्री बनाई, और एक जैसे एक रेंज बनाता है और इस रेंज को नीचे निकालता है ना, तो दोबारा से यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन बैंक निफ्टी ना अपने मतलब इस लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, इस लो को रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पर आता है, यहाँ से इसको फिर से मतलब बैंक साइड प्रोजेक्शन बनता है, और एक मतलब दोबारा यहाँ से बाइंग की मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन उसी अगले दिन बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन होता है, और ओपन होने के बाद यहाँ पर एक थोड़ी देर रुकता है, रुकने के बाद जब इस रेंज को नीचे निकालता है ना, तो बैंक निफ्टी यहाँ से सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन जब यहाँ पे आने के बाद ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी यहाँ रुकता है ना, लेकिन इसको नीचे ब्रेक डाउन करता है ना, लेकिन ये ब्रेक डाउन करने के बाद कल के पिछले लो से मतलब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद जब यहाँ पर
रेंज बनाता है, और रेंज बनाने के बाद जब एक रेंज बनाकर ऊपर निकालता है, क्योंकि जो भी मतलब इसी होप में देना कि आज का प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड का, और इसको नीचे ब्रेक डाउन किया था नहीं थोड़ा, इन दोबारा वापस ऊपर आ गया, तो यहाँ पे जो भी मतलब ऐसे लगाकर बैठे थे ना, वे इसी के आएगा ऐसा लगाकर बैठे थे, जो भी यहाँ से मतलब नीचे के लिए ट्रेड करके के लिए जिन्होंने पोजीशन बनाई थी ना, कि बैंक निफ्टी भी यहाँ से दोबारा एक पेनी मूवमेंट देखने को मिलेगी, एक छोटा ब्रेक डाउन दिया था, लेकिन ये दोबारा वापस इसी रेंज में क्लोज करने लगा, और जब इसको ऊपर निकाला तो यहाँ से बेस्ट शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। देखते हैं कल बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन होता है, और नीचे के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन होता है ना, और ओपन होने के बाद अगर यहाँ से ऊपर के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करे, बाइंग की मूवमेंट तो भी देखने को मिलेगी जैसे इसके पास जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से जो भी सेलर मिस हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी पोजीशन बनाने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सेकंड टाइम है, क्योंकि पहली बार यहाँ से सेलर एक्टिव थे फर्स्ट टाइम, लेकिन अब की बार ये यहाँ पर मतलब एक डाउन साइड कोई प्रोजेक्शन बने और यहाँ नीचे ब्रेकआउट करेगा ना, तो लेकिन ये ट्रैप कर सकता है। अगर यह यहीं पे एक रेंज बनाए तो, लेकिन यहाँ पर एक रिस्क देख एक ट्रेड जरूर ले सकते हैं डाउन साइड की। और यहाँ पर कोई कैंडल बनाए या कोई यहाँ पर बेरिश कैंडल बना दे या कोई रेंज बना देना, तो यहाँ से सेलिंग की मूवमेंट दोबारा देखने को मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी यहीं पे गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कुछ रेंज बना दे, रेंज बनाने के बाद अगर ऊपर निकलता है, तो यहाँ से बाइंग की मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए यही लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का वर्क कर रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बाद अगर इसको नीचे निकालेगा ना, जो भी यहाँ से मतलब 2 दिन के लिए जो भी यहाँ से मतलब पोजीशन बनी है ना स्विंग वाले, किसी हो गए कि यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर जाएगा। और इंट्राडे में भी यहाँ पे जो भी पोजीशन बन रही है ना, कि यहाँ से मतलब जिन्होंने इस ब्रेकआउट पे एंट्री लेगी, जो भी मतलब यहाँ पे होल्ड करके बैठे हैं ना, जो भी बायर है यहाँ पे जो होल्ड करके बैठे हैं, गैप डाउन ओपन होता है ना, तो अगर इसको लो को नीचे निकालेगा ना, तो यहाँ से सभी एक तो प्रॉफिट बुकिंग करने लगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट होने लगे, और यहाँ पे जो मतलब ब्रेक डाउन का वेट करे थे यहाँ पर सेलर पोजीशन आने लगे, तो यहाँ से एक बेस्ट एक सेलिंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी यहीं पे रेंज बनाकर ऊपर निकलता है ना, जो भी मतलब ये बायर है ना, ये बायर तभी निकलेंगे जो भी यहाँ से बायरों ने एंट्री बनाई है ना, कि ये भी और गैप अप ओपन हो इसी उम्मीद में, ये पोजीशन को तो भी स्केयर ऑफ करेंगे। यहाँ पर डाउन ओपन होता है ना, और एक रेंज बनाते, इस रेंज को नीचे निकालेगा ना, फिर से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि जो भी यहाँ से पोजीशन अगर गैप डाउन भी ओपन होता है ना, ये पोजीशन से नहीं निकलेंगे, पोजीशन ये किसी वेट में कि यहाँ से दोबारा बैंक निफ्टी ऊपर आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ देर सस्टेन बने, अगर रेंज को नीचे निकालेगा ना, तो ये मूवमेंट पैनिक होगी। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड करेगा ना, तो फिर मतलब बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी बढ़ चुकी, क्योंकि 1 तारीख को ना बजट डे, उस दिन मतलब मार्केट में एक बेस्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कुछ देर सस्टेन होने के बाद अगर नीचे निकलता है ना, तो यहाँ से एक मतलब सेलिंग मूवमेंट देखने को मिले, ऊपर के लिए ट्रैप कर सकता है, ऊपर के लिए अभी नहीं देख सकते, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड है। ऊपर के लिए अगर यहाँ पे एक सारा दिन कि यहाँ पर कल एक इसी बाइंग साइड प्रोजेक्शन बनाकर यहीं पे क्लोज करे ना, और अगले दिन इसके आई को निकालेगा ना, तो यहाँ से मतलब बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। 50 वीक की चार्ट एनालिसिस में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी 50 वीक -219 पॉइंट नीचे आकर क्लोज होता है। बैंक निफ्टी ना, कल बैंक निफ्टी वीक नहीं है, निफ्टी बैंक ज़्यादा वीक दिख रहा है। बैंक निफ्टी के लिए यही लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिख रहा है, यही लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर एक पिछला स्विंग है डेली टाइम फ्रेम, अगर इसको नीचे निकालेगा ना, तो निफ्टी 50 तभी वीक होगा। जैसे इसके पास आता है यहाँ से मतलब बायर एक्टिव होते हैं, बायर एक्टिव होने के बाद बैंक निफ्टी इसी वीक दोनों 219 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज होता है पिछली क्लोजिंग से। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को, निफ्टी 50 को नेक्स्ट वीक किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी 50 ना वीकनेस तो बैंक निफ्टी 50 में तभी आएगी, तो ये लेकिन एक इंपॉर्टेंट पिछला स्विंग है, और पिछले स्विंग को जो भी मतलब यहाँ से बाहर बैठे हैं ना, मतलब जो भी यहाँ से बायरों ने पोजीशन बनाई थी इसी ब्रेकआउट पे जो भी यहाँ से बैठे हैं, पिछले स्विंग कैसे लगा कर बैठे हैं लॉन्ग टर्म वाले, एक तो यहाँ से मतलब लॉन्ग टर्म वाले जो भी मतलब पिछले स्विंग को नीचे निकालेगा ना, तो यहाँ से मतलब लॉन्ग टर्म वाले अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने लगेंगे, और यहाँ पे मतलब सेलिंग थोड़े मतलब सेलर के ट्रेंड मतलब एक ट्रेंड डाउन हो जाएगा, वीकनेस ज़्यादा, निफ्टी 50 ज़्यादा वीक हो जाएगा पिछले स्विंग को नीचे निकालता है। तो बाइंग के लिए बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी के लिए अगर ये इस पिछले वीक के हाई से ऊपर क्लोज करता है ना, तो और क्लोज होने के बाद कुछ देर सस्टेन हो जाता है, तो फिर निफ्टी 50 एक नया हाई लगाते हुए दिखेगा। अगर पिछले एक अगर इस वीक को फिर इसके लिए छोटा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर ये निफ्टी 50 अगर इसके हाई को ऊपर निकालता है तो। अगर निफ्टी बैंक अगर लेकिन बजट है, बजट में वॉलेटिलिटी रहेगी, बजट वाले दिन अगर नेक्स्ट वीक भी इसी के पास इसी वीक के अंदर क्लोज कर देना, और अगर पिछले इंपॉर्टेंट एक नेक्स्ट वीक के आई को निकालेगा ना, इस वीक के आई को, फिर यहाँ से मतलब बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। देखते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। में ना बैंक निफ्टी 50 के लिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये मतलब पिछला स्विंग है। अगर निफ्टी 50 पिछले स्विंग को नीचे निकालेगा ना, तो ही मतलब यहाँ से मतलब सेलर के कंट्रोल मार्केट जाती हुई दिखेगी। लेकिन निफ्टी 50 भी वीक नहीं है, बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, निफ्टी 50 भी बायर के कंट्रोल में है।
बैंक निफ्टी के लिए ना एक छोटा कल के लिए बैंक के लिए एक छोटा इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि कल का हाई और पिछला हाई मतलब सेम है। तो यहाँ से मतलब जो भी यहाँ पर सेलर बैठे हैं ना, वे जो भी मतलब इसी रेंज में जो भी यहाँ से मतलब पोजीशन बनी है ना, जो सेलर बैठे हैं इसी के हाई का सेलर बैठे हैं, इसको ऊपर निकालेगा तो फिर बैंक निफ्टी अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसी लेवल के पास जाने के लिए रेडी हो जाएगा अगर इसको ऊपर निकालता है। नीचे के लिए एक ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये पिछला स्विंग भी अगर इसको नीचे निकालेगा ना, तो फिर निफ्टी 50 ज़्यादा मतलब करेक्शन देखने को मिलेगी। ये मूवमेंट बहुत पैनिक मूवमेंट होगी अगर इसको नीचे निकालता है तो। अगर इसी के अंदर ट्रेड करता रहता तो छोटी सी मतलब यहाँ पे शांति से बैठे ट्रेड कर, लेकिन 1 तारीख को बजट है, बजट वाले दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। बजट वाले दिन मार्केट ना टेक्निकल एनालिसिस ट्रेड नहीं होगी, मतलब फंड ओपनली ट्रेड होंगी, क्यों मतलब एक बजट है, बजट वाले दिन टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती। देखते हैं मतलब इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। बैंक ना निफ्टी बैंक इस वीक में निफ्टी बैंक यहीं पे ओपन होता है और उस दिन यहीं पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद लेकिन एक ट्रेंड है कि मतलब छोटी मतलब यहाँ सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। और सेलर जैसे यहाँ पर एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनती है, क्योंकि यही लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। जैसे यहाँ पर एक पहली कैंडल शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनती है, यहाँ से बेस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन निफ्टी बैंक के लिए यही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, छोटा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्योंकि जो भी यहाँ से मतलब बायर एक्टिव हुए थे ना, जो भी इस पोजीशन में बायर बैठे थे ना, वे यहीं का ऐसा लगा कर बैठे। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद रुकता है ना, जो भी मतलब ये सेलर थे ना, बायर थे ना, ये मतलब जैसे इस रेंज नीचे निकलता है ना, तो यहाँ से बेस्ट प्रॉफिट बुकिंग जो भी मतलब बोलिए यहाँ पे जो सेलर थे, जो बायर थे, जो यहाँ पे बाइंग की साइड के लिए लेकर बैठे थे ना, इससे भी यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। और ट्रैप होने के बाद अपनी पोजीशन को सिक्योर ऑफ करने लगते हैं। जैसे यहाँ पर रेंज बनाता है, डाउन साइड प्रोजेक्शन था, और यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं, यहाँ से पेनिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। ये मूवमेंट नहीं, शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट होती है। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट डेली टाइम फ्रेम एक इंपॉर्टेंट स्विंग का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था। जैसे यहीं पे ओपन होता है, यहाँ से इसको फिर से बायर एक्टिव होते हैं। बायर एक्टिव होने के बाद कल का लोकल का अपने में सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे इसको ऊपर निकलता है ना, कल के क्लोज और कल के लो से यहाँ फिर से बायर एक्टिव होते हैं। लेकिन मतलब निफ्टी में थोड़ी जो इंट्राडे में ना ट्रेंड डाउन था, इंट्राडे में ट्रेंड डाउन होने के बाद फिर से यहाँ पर इसको सेलर एक्टिव होता है। सेलर एक्टिव होने के बाद यहाँ से कुछ सेलिंग मूवमेंट देख, क्योंकि जो भी यहाँ पर मतलब ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम वो इंट्राडे में ना ट्रेंड डाउन था, और जैसे यहाँ पर जाता है फिर से यहाँ पर सेलर अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट होने के बाद लेकिन कल के आज के लो को रिस्पेक्ट करता है, और लोगों को मतलब इसी लो को रिस्पेक्ट करता है, यहाँ से फिर से रेंज बनाता है, यहाँ से बेस्ट बाइंग साइड की मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन बाइंग साइड की मूवमेंट देखने के बाद इसी के पास से फिर से यहाँ पर एक कैंडल बनाता है, एक यहाँ पर शूटिंग स्टार टाइप कैंडल, एक डोजी टाइप कैंडल बनाता है। जैसे इसको नीचे निकलता है ना, तो फिर से यहाँ पर सेलर की मूवमेंट देखने को मिलती है। अब निफ्टी 50 के लिए ना, निफ्टी यहाँ फिर से बायर एक्टिव थे, लेकिन मतलब निफ्टी में थोड़ी जो इंट्राडे में ना ट्रेंड डाउन था, इंट्राडे में ट्रेंड डाउन होने के बाद फिर से यहाँ पर इसको सेलर एक्टिव थे। सेलर एक्टिव होने के बाद यहाँ से कुछ सेलिंग मूवमेंट देख, क्योंकि जो भी यहाँ पर मतलब ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम वो इंट्राडे में ना ट्रेंड डाउन था, और जैसे यहाँ पर जाता है फिर से यहाँ पर सेलर अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट होने के बाद लेकिन कल के आज के लो को रिस्पेक्ट करता है, और लोगों को मतलब इसी लो को रिस्पेक्ट करता है, यहाँ से फिर से रेंज बनाता है, यहाँ से बेस्ट बाइंग साइड की मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन बाइंग साइड की मूवमेंट देखने के बाद इसी के पास से फिर से यहाँ पर एक कैंडल बनाता है, एक यहाँ पर शूटिंग स्टार टाइप कैंडल, एक डोजी टाइप कैंडल बनाता है। जैसे इसको नीचे निकलता है ना, तो फिर से यहाँ पर सेलर की मूवमेंट देखने को मिलती है। अब निफ्टी 50 के लिए ना, निफ्टी 50 के लिए एक छोटा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो यही लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिया। नीचे के लिए यही लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिख रहा है। देखते हैं इसको इसके बीच में से किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर निफ्टी 50 अगर के लिए एक छोटा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अगर इसको नीचे यहीं पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ी एक रेंज बना के अगर इसको नीचे निकलता है ना, तो फिर निफ्टी 50 इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर यहाँ पे जाने के बाद अगर यहाँ कुछ देर रेंज बनाएगा ना, और रेंज बनाने के बाद इस रेंज को जिस साइड में निकालेगा ना, तो यहाँ से दोनों साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और इस रेंज को निकालेगा तो अगर निफ्टी 50 गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद लेकिन मतलब वीक नहीं है, निफ्टी 50 के लिए यहाँ पे एक रेंज बना देना। अगर इस रेंज को नीचे निकाल, क्योंकि ट्रेंड एक इंट्राडे में ना ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, इसको नीचे निकालेगा फिर से यहाँ पर सेलिंग की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे बाइंग साइड का प्रोजेक्शन बना देना, अगर फिर इसको ऊपर ब्रेकआउट करता है ना, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को अगर यहाँ पे 2-3 बार अगर इसको टेस्ट कर लेना और यहाँ पे बाइंग साइड प्रोजेक्शन बना दे, तो फिर यहाँ पे मतलब जो भी मतलब इसी होप में कि दोबारा यहाँ से फिर से सेलर एक्टिव होंगे, फिर से सेलर एक्टिव होंगे, तो इससे भी ट्रैप हो जाएंगे और इससे भी अपनी पोजीशन को कवर करने लगेंगे। यहाँ से बेस्ट एक फिर से मतलब बाइंग की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी 50 सी के अंदर ट्रेड करता रहेगा तो शांति से बैठे ट्रेड करेंगे। इसके अंदर मतलब कोई भी पोजीशन नहीं, तो यहाँ पे बायर निकलेंगे ना यहाँ पर सेलर निकलेंगे, दोनों यहाँ पर शांति से बैठे रहेंगे। बायर तभी निकलेंगे, वो सेलर तभी निकलेंगे जब इस इंपॉर्टेंट डिस्टेंस से ऊपर ब्रेकआउट करेगा, और यहाँ पे जो भी मतलब बायर और सेलर बैठे हैं ना, वे तभी निकले जब इसको नीचे निकालेगा।
एच डी एफ सी बैंक इस वीक -43 रुपये नीचे जाकर क्लोज होता है। एच डी एफ सी बैंक में वीकनेस दिख रही थी। एच डी एफ सी बैंक नहीं, ये जब भी मतलब एक अप ट्रेंड में था ना, और अप ट्रेंड में जाने के बाद इसके पास रुकता है ना, रुकने के बाद जब इसके लो को नीचे निकालता है ना, यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को यहाँ से फिर से सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन एच डी एफ सी बैंक के कुछ रिजल्ट आते हैं, एच डी एफ सी बैंक में कुछ ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलती है। अब एच डी एफ सी बैंक के लिए ना यही लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट वर्क कर रहा था, उससे अगले दिन ना डेली टाइम फ्रेम है ना बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन होता है, और ओपन होने के बाद यहाँ से फिर से मतलब बाइंग की मूवमेंट देखने को मिलती है। अब बैंक निफ्टी पूरी तरह मतलब बायर कंट्रोल में तो तभी आएगा जब इस कैंडल के पिछले वीक के अगर आई से ऊपर निकालेगा ना, तो मतलब जैसे इसके पास जाएगा ना, ये फिर से मतलब सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। क्योंकि मतलब नेक्स्ट पिछले दिन ना बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन होता है, लेकिन इसी के पास से फिर से यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं। क्योंकि डाउन ट्रेंड में ना जैसे मतलब ऊपर जाएगा ना, यहाँ से फिर से मतलब एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, फिर से सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे पहले फुल बैक में तो हमेशा। अब बैंक निफ्टी अब एच डी एफ सी बैंक के लिए ना ऊपर के लिए एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का काम कर, नीचे के लिए बैंक निफ्टी के लिए पिछला स्विंग है, पिछले स्विंग से ही सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से मतलब एक मतलब 5-15 मिनट के अंदर यहाँ से बेस्ट वो एक वन वे मूवमेंट देखने को मिलती है। ऊपर के लिए तो यही एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर यहीं पे 1-2 वीक अगर, लेकिन बजट है, बजट वाले दिन अगर इसी में अगर यहीं पे इसी के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी, अगर इसी के अंदर क्लोज होता है ना, और नेक्स्ट वीक अगर इसके आई को निकालेगा ना, तो फिर से यहाँ पे मतलब बायर जो भी मतलब लॉन्ग पोजीशन वाले हैं कि जो मतलब लंबे टाइम फ्रेम के, जो लंबे टाइम के लिए मतलब यहाँ पे सभी पोजीशन बनाने लगेंगे बाइंग साइड की। अगर इसको अगर इसी वीक एक वीक अगर इसके अंदर क्लोज हो जाए ना, और नेक्स्ट वीक अगर इसके आई को निकालेगा ना, तो यहाँ से बेस्ट एक बाइंग की मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन बजट है 1 तारीख को मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी इस वीक में, और जैसे इसको आई को निकाले उससे अगले वीक अगर उसके आई को निकालेगा ना, तो फिर यहाँ पर बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। देखते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। एच डी एफ सी बैंक इस वीक जब इस लो को नीचे निकालता है ना, तो यहाँ से एक शॉर्ट को मूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक पिछले स्विंग का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जो भी यहाँ पर 3 दिन रुकने में जो भी यहाँ से मतलब बैंक साइड पोजीशन बन रही थी ना, जैसे इसको नीचे निकालता है ना, फिर से यहाँ पर सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन उससे अगले दिन गैप डाउन ओपन होता है पिछले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास, फिर से यहाँ पर बायर एक्टिव होते हैं, और बायर एक्टिव होने के बाद इसी के पास लेकर जाकर क्लोज होता है। लेकिन मतलब ट्रेंड डाउन और डाउन ट्रेंड में हमेशा जैसे पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास जाएगा ना, फर्स्ट पुल बैक में हमेशा सेलर एक्टिव होते हैं, और यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं, सेलर एक्टिव होने के बाद यहाँ से डाउन साइड पोजीशन एक मूवमेंट देखने को मिलती है। अब देखते हैं इसको मतलब नेक्स्ट दिन के लिए ऊपर के लिए बायर इसको तो भी कंट्रोल करेंगे। अगर यहाँ पे अगर इसको इंपॉर्टेंट अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, इससे ऊपर निकालेगा ना, अगर एक वीक ये 1-2-3 दिन अगर इसी के अंदर ट्रेड कर देना, अब नेक्स्ट अगर वीक इसके आई के ऊपर क्लोज हो ना, और नेक्स्ट उससे अगले दिन इससे ऊपर ट्रेड करेगा ना, तो यहाँ से मतलब बैंक की पोजीशन रेड बननी स्टार्ट हो जाएंगे, और बैंक निफ्टी फिक्स टारगेट के लिए जा सकता है। देखते हैं इसको इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। एच डी एफ सी बैंक इस वीक ना एच डी एफ सी बैंक के लिए एक इंपॉर्टेंट पिछले स्विंग का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जैसे इसको नीचे निकलता है ना, यहाँ से बेस्ट शॉर्ट को मूवमेंट देखने को मिलती है। क्योंकि जो भी मतलब इसी में यहाँ से मतलब बायर बनी थी ना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट स्विंग था जो भी इसी ओप में यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर जाएगा, ओपली ट्रेड बनी थी ना, जैसे इसको नीचे निकलता है ना, ये सभी यहाँ से मतलब एग्जिट हो जाते हैं, सभी पोजीशन एग्जिट होने लगते हैं, यहाँ से बेस्ट शॉर्ट को मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन उससे अगले नेक्स्ट दिन बैंक निफ्टी ना एच डी एफ सी बैंक ना गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद ना एक गैप डाउन अपने पिछले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास होता है, और जैसे यहाँ से बेस्ट एक बाइंग मूवमेंट ये मूवमेंट ना 15 मिनट के अंदर अंदर एक बेस्ट एक मूवमेंट देखने को मिलती है। क्योंकि मतलब बैंक एच डी एफ सी बैंक ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद एक इंपॉर्टेंट पिछले स्विंग का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ये, जो यहाँ से बेस्ट एक बाइंग मूवमेंट देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे बाइंग साइड अप्रेजेशन बना के यहीं पे क्लोज करता है। लेकिन उसी दिन बैंक निफ्टी हमेशा ना जैसे ही डाउन ट्रेंड में होता है ना, डाउन ट्रेंड में होने के बाद जैसे मतलब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास जाता है ना, यहाँ से फिर से मतलब जो भी सेलर यहाँ पे मिस हो रहे थे ना, यहाँ पे पोजीशन मारने लगते हैं, पोजीशन मारने जैसे इसको नीचे रेंज को नीचे निकालता है ना। लेकिन कल का पिछला स्विंग था जो भी यहाँ से मतलब बाहर बैठे थे ना, अब यहीं पे जिन्होंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली थी, वे जो भी यहाँ से मतलब कि अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इसका लगा बैठे थे ना, जैसे इसको नीचे निकालता है फिर से यहाँ पे शॉर्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। अब जहाँ यहाँ पे एक मतलब डाउन ट्रेंड था, प्राइस में डाउन था, एक तो यहाँ से एक इन्वेस्टमेंट, एक तो मतलब जो भी यहाँ पे सेलर बैठे थे ना, एक तो पिछले स्विंग का ऐसा लगा, यहाँ पे पिछले स्विंग पे मतलब अपना ऐसा जो ट्रेड करते हुए चल रहे थे, यहाँ पे पिछले स्विंग का लगा बैठे थे, नीचे तो नीचे आने के बाद यहाँ से दोबारा जाता है ना, फिर से मतलब कुछ सेलर अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर बाइंग साइड अप्राइजेशन बनाता है, और बाइंग साइड अप्राइजेशन ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है।
अब देखते हैं इसको कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ये लेवल एक इंपॉर्टेंट छोटा है, ये प्राइजेशन का ब्रेकआउट किया है, लेकिन ऊपर के लिए ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, मतलब पूरी तरह बायर कंट्रोल में तभी आएगा जैसे मतलब इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है तो इसको ऊपर निकालेगा ना, तो यहाँ से मतलब बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। नीचे के लिए अगर बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन होता है ना, ओपन होने के बाद यहाँ कुछ देर सस्टेन होने के बाद अगर यहाँ से ऊपर निकलता है ना, तो यहाँ से एक छोटी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक मतलब एक छोटी इंपॉर्टेंट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा है, एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ से कई बार टेस्ट कर चुका है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ से छोटा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। अगर यहाँ पे कुछ देर सस्टेन होने के बाद ना इस ट्रेंड लाइन और पिछले यहाँ से मतलब इंपॉर्टेंट छोटा रेजिस्टेंस को अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है ना, तो यहाँ से मतलब कुछ फिर यहाँ से मतलब एक बाइंग इवेंट देखने को मिल सकता है। फिर बैंक HDFC बैंक इस टारगेट के लिए जा सकता है। अगर यहाँ पे कुछ देर इस पिछले ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे और पिछले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को निकालेगा ना, तो यहाँ से मतलब HDFC बैंक इस टारगेट के लिए जा सकता है। अगर HDFC बैंक गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कुछ रेंज बने ना, इस रेंज को नीचे निकाले फिर से यहाँ पर सेलर एक्टिव होते देखेंगे। रेंज में ऊपर निकालेगा ना, तो फिर ऊपर रेट छोटी ट्रैप कर सकते, क्योंकि मतलब ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड है। जैसे ऊपर जाए फिर से इसको यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। अगर यहाँ पर बाइंग साइड पर रिजेक्शन बना के अगर कल इसी रेंज में क्लोज होता है, नेक्स्ट अगर इसको आई को निकालेगा ना, तो फिर से यहाँ पर मतलब बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। अगर HDFC बैंक यहीं पे ओपन होने के बाद अगर इसके कल के लो को नीचे निकालता है ना, क्योंकि जो भी यहाँ से मतलब पोजीशन बनी है, जो भी यहाँ पर मतलब ब्रेक इस पे जो भी यहाँ बाइंग करके बैठे ना, इसी का तो ऐसा लगा बैठेंगे, इसको नीचे निकालेगा ना, तो अगर यहाँ पे छोटी रेंज बनाकर इसको नीचे निकालता है तो यहाँ से बाइंग की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर HDFC बैंक गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कुछ देर सस्टेन होगा, इस रेंज को नीचे निकालेगा, क्योंकि मतलब जो भी यहाँ पर बायर है ना, जो बाहर बैठे हैं अगर गैप डाउन ऊपर इसी साइकोलॉजी में रहेंगे कि यहाँ से HDFC बैंक दोबारा ऊपर आएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर कुछ रेसिस्टेंट होने के बाद नीचे निकालेगा ना, तो फिर ये यहाँ पर अपनी पोजीशन को स्केल ऑफ करने लगेंगे, क्योंकि फिर इनको लगने लगा यहाँ पर एक रेंज बनाएगी, इसको नीचे निकाल रहा है, तो फिर से यहाँ पर कुछ सेलर एक्टिव होंगे और ये मतलब यहाँ से डरने लगेंगे। और जैसे यहाँ पे इसको नीचे निकालेगा तो फिर से मतलब क्योंकि साइकोलॉजी जैसे हम अगर जो भी मतलब ऐसा को ना अगर 10-5 रुपये नीचे कर लेंगे, अगर यहाँ पे ओपन होता है कि मतलब यहाँ पर कुछ सिस्टम होगा दोबारा यहाँ से इसको बाहर एक्टिव करेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे 1-2 मिनट 5-7 मिनट रुकने के बाद उसके अंदर लोगों ने नीचे निकालेगा ना, तो फिर से यहाँ पर सेलर एक्टिव होते देखेंगे, ये सभी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे, यहाँ से बेस्ट सेलिंग मोमेंट देखने को मिल सकती है। अगर इसी के बीच में ओपन होता है और ओपन होने के बाद यहाँ पर रेंज बनाने के बाद ऊपर निकलता है, ऊपर की एक छोटी मूवमेंट देखने में नीचे के लिए एक इंपॉर्टेंट कल का लो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसको नीचे निकालेगा तब यहाँ से सेलिंग मूवमेंट देखने को। अगर यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद एक रेंज बना देना, अगर यहाँ पर रुकने के बाद एक रेंज बना देगा, इसको ऊपर निकालेगा, फिर से यहाँ पर बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। अगर या कोई यहाँ पर कोई पहली कैंडल कोई बुलिश कैंडल बना देना, फिर से यहाँ पर बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, धन्यवाद।